हम सभी किसी न किसी ज़रूरत के लिए बैंक से लोन लेते हैं। सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसी मुश्किल आ जाती हैं कि हम लोन की किश्त नहीं भर पाते हैं या समय पर लोन नहीं चुका पाते। कुछ किश्त टूटते ही बैंक रिकवरी एजेंट्स के फ़ोन आने लगते हैं। ये एजेंट्स कई बार गलत तरीके से बात करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, धमकियाँ देकर परेशान करते हैं। कई बार ये एजेंट्स घर के दरवाजे पर आकर बुरा बर्ताव करते हैं। एक ओर जहाँ हम पहले से ही आर्थिक तनाव का सामना कर रहे होते हैं, ऐसे में एजेंट्स के दुर्व्यवहार से हम और परेशान हो जाते हैं। कई बार तो रिकवरी एजेंट्स हमारे घर, रिश्तेदारों या दोस्तों को फोन करके परेशान करते हैं, जिससे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हाल के समय में रिकवरी एजेंट्स की तरफ से बकाये की वसूली के लिए लोगों से दुर्व्यवहार, धमकी और बदतमीजी की खबरें भी आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोन रिकवरी एजेंट्स आपके घर आ सकते हैं? अगर रिकवरी एजेंट्स आपसे बदतमीजी करें तो उसका क्या उपाय है? उनकी शिकायत कहां और किसके पास कर सकते हैं? आज इस एक्सप्लेनर में इन सभी चीजों का मैं जिक्र करूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, शेयर भी कर देना ताकि किसी की मदद हो सके। सबसे पहले तो जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले वो जानिए। देखिए, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो कुछ जरूरी बातों का हमेशा ध्यान रखें, इससे आप किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी में नहीं पड़ेंगे। समय से किश्त चुकाना सबसे बड़ी चीज है। अगर आप किसी आर्थिक परेशानी में हैं तो किश्त टूटने से पहले बैंक को सूचित करें। अगर आपने बैंक में चेक दिया हुआ है और बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो बैंक को सूचित करें। बैंक को रजिस्ट्री की सूचना दें। अगर होम लोन लेने पर अगर घर की रजिस्ट्री हो चुकी है तो बैंक को सूचना देना है। बैंक से फॉलो अप लेना है। होम लोन की केस में बिल्डर से बैंक को पेपर मिले या नहीं, इस बारे में फॉलो अप लेना है। बैंक से हमेशा ईमेल, लेटर या लिखित में आपको बातचीत करनी है। तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप किन्हीं परिस्थितियों के कारण लोन की किश्त समय पर नहीं भर पा रहे हैं तो क्या करें? अगर आप किसी कारणवश लोन समय से नहीं चुका पा रहे हैं तो सबसे पहले तो धैर्य रखें। क्योंकि बैंक ने लोन देते समय क्रेडिट स्कोर, इनकम प्रूफ जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे। ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ईएमआई की तारीख आने से पहले अपने बैंक से बात करें। बैंक को बताएं कि आपको क्या परेशानी आ रही है और आप ईएमआई क्यों नहीं चुका सकते हैं। बैंक से किश्त टालने या लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए बात कर सकते हैं। इससे आपको कुछ किश्तों में राहत मिल सकती है या बैंक किश्त की रकम छोटी कर सकता है। पिछली ईएमआई पेमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और लोन की डिटेल्स अपने साथ रखें। अगर आपने समय रहते बैंक को सूचित नहीं किया और बैंक से रिकवरी के लिए बार बार फ़ोन आ रहा है तो क्या करना चाहिए? तो इसमें तो सबसे पहले तो बैंक से फ़ोन आए तो घबराएं नहीं, बात करें और उन्हें अपनी समस्या बताएं कि आप किश्त क्यों नहीं चुका सकते हैं और अभी लोन भरने की स्थिति में हैं भी या नहीं। ऐसे में आपसे पूछा जाता है कि आप कब तक पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट और देरी होने पर बैंक लोन अकाउंट को रिकवरी में डाल देता है। अगर बैंक ने आपके लोन को रिकवरी में डाल दिया है तो इसका मतलब है कि बैंक सामान्य प्रक्रिया के बजाय अन्य तरीकों से लोन वसूलने की कोशिश करेगा। इसमें बैंक आपके लोन का केस रिकवरी एजेंसी को सौंप सकता है। एजेंसी के रिकवरी एजेंट्स कॉल, मैसेज या घर आकर पेमेंट की रिकवरी के लिए संपर्क करते हैं। इस स्थिति में लोन रिकवरी एजेंट से बचने की बजाय उनसे शांति और समझदारी से बात करें। उन्हें बताएं कि आप लोन चुकाना चाहते हैं लेकिन इस समय आप परेशानी में हैं। इसके बाद आप अब भी अपने बैंक से बात कर सकते हैं। बैंक से ईएमआई रीशेड्यूलिंग के लिए कुछ महीनों के लिए ईएमआई से मोहलत या लोन सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं। अब लोन रिकवरी एजेंट्स परेशान करें तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए तो सबसे पहले आप उनसे बात करें। उन्हें शांति से बताएं कि उनका तरीका आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ है। असल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आपको यानी हर कर्जदार को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। यह हक इन रिकवरी एजेंट्स का मुंह बंद करने का काम कर सकते हैं। ये खास रूल लोन लेने वालों के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो अब वो रूल्स क्या है? पहली चीज तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता। अगर कभी ऐसा हो कि कोई देर रात या तड़के सुबह फोन करके आपको या आपके परिवार को परेशान करता है तो वो सीधे सीधे आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करेगा। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपसे अभद्र भाषा, गाली गलौज या किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक धमकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा झूठे कानूनी मामलों में फंसाने की धमकी भी नहीं दे सकता है। ऐसा करना एक आपराधिक मामला है और आप इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब तीसरी चीज,
अगर आपने लोन ले लिया है तो रिकवरी एजेंट आपके रिश्तेदारों, दोस्तों या ऑफिस में सहकर्मियों को फोन करके आपके कर्ज के बारे में बताकर आपको शर्मिंदा करने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। ये भी निजता का हनन है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है। चौथी चीज, कभी भी रिकवरी एजेंट आपके घर या ऑफिस पर बिना बताए या बिना आपकी सहमति के नहीं आ सकते। ना ही वो पड़ोस में चिल्लाकर या आपके ऑफिस में हंगामा कर सकता है। ये भी एक तरह के उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। पांचवी और महत्वपूर्ण चीज, जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपसे मिलने आए या फोन करे तो आपका पहला अधिकार है कि आप उससे उसकी पहचान पूछना चाहिए। आपको उससे बैंक का अधिकार पत्र और उसका अपना आईडी कार्ड मांगने का पूरा हक है। वो ऐसा करने से मना नहीं कर सकता है। अगर एजेंट नियम तोड़े तो क्या करें? देखिए, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको बार बार धमका रहा है तो आपको कभी भी चुप रहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हर कॉल की रिकॉर्डिंग जरूर करें। यह आपके पास पुख्ता सबूत के तौर पर काम आ सकता है। इसके बाद उसे बैंक या एनबीएफसी के नोडल ऑफिसर को लिखित शिकायत भेजें और उसकी ईमेल कॉपी सुरक्षित रखें। अगर 30 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।